जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। क्या होगा मंजिल पर, इस जिज्ञासा का अंकुरण सहज है। चित्तवृत्तियों का निरोध करने वाले योगी की क्या भाव दशा होती है, इसका समाधान करते हुए महर्षि तीसरा सूत्र प्रकट करते हैं। यह तीसरा सूत्र है। इस सूत्र का शब्दार्थ क्यों यूं होगा, तदा वृत्तियों का निरोध होने पर द्रष्टु दृष्टा की स्वरूपे स्वरूप में अवस्थानम अवस्थिति में होती है। यह योगी की भाव दशा है। चित्रवृत्ति निरोध की योग साधना का सुफल है। किसी भी योग साधक की साधना का लक्ष्य है। महर्षि पतंजलि विश्व भर के मानव इतिहास में सर्वाधिक अनूठे व्यक्तित्व हैं। यह प्रणव पंडित जी ने बुक लिखी है। उन्हें मानव चेतना का सम्यक ज्ञान है। उनको मनुष्य की कमियों, कमजोरियों, अच्छाइयों व विशेषताओं के बारे में भली प्रकार पता है। उन्हें मानव जीवन की सीमाएं मालूम है तो संभावनाएं भी ज्ञात हैं। योग सूत्रकार महर्षि इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि गंतव्य पता हो तो ही चलने वालों के पांवों में गति आती है। उसके मन में हर पल उत्साह उमगता रहता है। लक्ष्य का स्वरूप स्पष्ट होने से ही पथ अर्थवान होता है। राहें गुणवान बनती हैं। मंजिल का ही पता न हो तो भला राही किधर जाएगा। उसके पांव की सारी मेहनत मंजिल के अभाव में भटकन की थकन बनकर रह जाएगी। यही वजह है कि महर्षि योग साधक के सामने सबसे पहले उसका लक्ष्य स्पष्ट करते हैं। साधकों को बताते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी मंजिल कौन सी है, योग क्या है और योगी कैसा होता है। यह लक्ष्य ही तो साधना की दिशा है। योग साधक का प्राप्तव्य एवं गंतव्य है। पहले मंजिल का पता, फिर राह की बातें। महर्षि की यही नीति है। इस कारण वह पहले समाधि पाद के सूत्रों का बयान करते हैं, बाद में साधन पाद्य के सूत्र बताते हैं। अन्य दोनों पाद्यों का क्रम इनके बाद आता है। समाधि पाद्य के इस तीसरे सूत्र में महायोगी महर्षि बताते हैं कि चित्तवृत्ति का निरोध हुआ, यानी कि मन का शासन मिटा और तब साधक सिद्ध हो जाता है। वह योगी बनता है, दृष्टा बनता है, साक्षी भाव को उपलब्ध होता है। वह स्वयं में अपने अस्तित्व के केंद्र में अपनी आत्मचेतना में अवस्थित हो जाता है। यही बुद्धत्व का अनुभव है। योगियों का कैवल्य है कि जीवन में समस्त प्रश्नों का समाधान करने वाली समाधि है। ज्ञानियों की चरम दशा है। विभिन्न साधनाओं के नाना पथ इसी का एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। योगीवर स्वामी विवेकानंद ने इसी गंतव्य पर पहुंचकर गाया था। सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, छाया सा वह व्योम में यह विश्व नजर आता है। मनो मानो आकाश अस्फुट भासमान विश्व, वहाँ अहंकार स्रोत ही में तिरता डूब जाता है। धीरे धीरे छाया दल लय में समाया जब, धारा निज अहंकार मंद गति बहाता है। बंद वह धारा हुई, शून्य से मिला शून्य, अवाग मन सगोचरम, वह जाने जो ज्ञाता है। मन के पार यही है बोध की स्थिति, यही अपने स्वरूप में अवस्थिति है। इसी में स्थिति होकर साधक दृष्टा बनता है, योगी बनता है। कर्म और जीवन का, भाव और विचारों का, देह प्राण मन सृष्टि और समाज समष्टि की समस्त हलचलों का साक्षी बनता है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में इस सूत्र का जागरण अपने सदगुरु से प्रथम मिलन में ही हो गया था। वह जन्मों जन्मों की योग साधना से सिद्ध थे। महात्मा कबीर, समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस के रूप में उन्होंने योग के सभी तत्वों का सम्यक बोध प्राप्त किया था। इस बार तो उन्हीं की भाषा में सिर्फ पिसे को पीसना था, कुटे को कूटना था, बनने को बनाना था, यानी के लिए किए हुए पुनरावलोकन करना था। सदगुरु की कृपा की किरण उतरी, बस एक पल में हो गया। अपनी इस अनुभूति को गुरुदेव यदा कदा हंसते हुए बता देते थे। वह कहते थे, तुम लोग एक बार यदि बहुत अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख जाओ, तुम्हें खूब ढंग से साइकिल चलाना आ जाए, फिर तुम्हारी साइकिल यदि किसी तरह बदल जाए या बदल दी जाए तो नई साइकिल में किसी तरह की कठिनाई नहीं आती। बस थोड़ी देर बाद नई साइकिल भी पुरानी वाली की तरह अच्छे से चलने लगती है। गुरुदेव बताते हैं कि बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अपने स्वरूप में स्थिति तो सदा से थी,
पिछले जन्मों से थी, इस नए शरीर में भी उसके लिए कोई खास कठिनाई नहीं हुई। लेकिन जब हम सब साधारण साधक गण इसे किस रीति से पाए, इसके जवाब में वह एक बात कहा करते थे, सारा पर्दा मन का है, मन के इस पर्दे को हटा दो, फिर सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। दृष्टा भाव भी वही है, आत्म स्वरूप में स्थिति में भी वही है, बस मन के झिलमिल के कारण नजर नहीं आती। बात पते की है, समझ में भी आती है, लेकिन यह हो कैसे? मन का पर्दा हटे तो कैसे हटे? महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि चित्तवृत्तियों का निरोध हो तो योग सध जाए, योग साधना का सुफल मिल जाए, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। लेकिन सवाल है कि यह सब हो तो कैसे हो? इस कठिन सवाल का बड़ा आसान सा जवाब गुरुदेव देते थे। वह कहते, मैंने अपने मन को अपने मार्गदर्शक का गुलाम बना दिया, तुम अपने मन को अपने सदगुरु का गुलाम बना दो, उन्हें अर्पित और समर्पित कर दो। तुम ऐसा कर सके, इसके एक ही कसौटी है कि अब तुम अपने लिए नहीं सोचोगे, न अतीत के लिए परेशान होगे, न वर्तमान के लिए विकल होगे, और न ही भविष्य की चिंता करोगे। तुम्हारे लिए जो कुछ जरूरी होगा वह सदगुरु स्वयं करेंगे, तुम्हें तो बस अपने गुरु का यंत्र बनना है। इस संकल्प के कार्य का रूप में परिणत होते ही महर्षि पतंजलि के इस सूत्र का अर्थ प्रकट होने लगता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने, मन का पर्दा हटने, वह स्वरूप में अवस्थित होने का सत्य अपने आप ही उजागर होता जाता है। इस सूत्र की साधना अंतर्चेतना में कुछ इस तरह से अवतरित होती है। महर्षि पतंजलि का सूत्र बना अपने सद्गुरु का स्वर, इसका समग्र अर्थ अंतर्चेतना में तब होता भास्वर जब हमारा मन, उसका हर स्पंदन कर्ता गुरुदेव को समर्पण, न बचती कोई कल्पना, न कामना न याचना, होती बस एक ही प्रार्थना, प्रभु बने आपके यंत्र। समर्पण की वर्णमाला एकमात्र मंत्र, इसका सफल होता जीवन में अविकल आत्मस्वरूप में अवस्थित तब बनती जीवन स्थिति। संपूर्ण हुआ है, इसका मतलब यही है कि अब मन सदगुरु के चिंतन व अपने कार्यों में संलग्न हो गया है। किसी भी तरह के स्वार्थ का मोह छूटा, अहंता के सारे बंधन टूटे, ऐसे में आत्म स्वरूप में अवस्थिति सहज है। इस भाव दशा में मन रूपांतरित हो जाता है, उसकी दृष्टि एवं दिशा बदल जाती है। समर्पण की इस साधना के द्वारा अपने स्वरूप को जानने, पाने एवं अवस्थित होने में मन अनेकों विघ्न खड़े करता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।